तो भाई लोग आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इधर एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक पोलिनोमियल ले लेता हूँ, जैसे कि 3x² प्लस 5x³ प्लस 2। तो ये वाला पोलिनोमियल होगा वन वेरिएबल पोलिनोमियल, क्योंकि इधर वेरिएबल एक ही है और वो वेरिएबल है x। और देखो x के पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तो इधर 2 और 3 होल नंबर है। तो आप समझो, इस पोलिनोमियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ब्रैकेट x या फिर g ब्रैकेट x या फिर p ब्रैकेट x। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि इधर लिखा है p ब्रैकेट x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x³ प्लस 2। तो आप समझो, इस p ऑफ x को बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन तो क्लास 11th में है, आपके 9th में नहीं है, तो ये समझने की ज़रूरत नहीं। आप बस इतना समझ लो, इस तरीके से कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आप ले लो और इसका अगर एक वेरिएबल है x, तो आप इसको लिख सकते हो p ऑफ x। तो अगर ऐसा p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x³ प्लस 2 ये दिया हुआ है, और अगर आपको कोई पूछे कि p ऑफ 1 कितना है, तो आप क्या करोगे, सीधा x की जगह पे 1 रख दो। तो फिर p ऑफ 1 क्या आएगा, p ऑफ 1 आएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x के बदले पे 1, तो 5 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 प्लस 5 प्लस 2, और इसका आंसर आएगा 1010। तो इतना तक हो गया, तो सॉल्व करते हैं हमारा एक्सरसाइज। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे ये पोलिनोमियल क्या होगा, तो इधर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन जो पोलिनोमियल दिया होगा 5x माइनस 4x² प्लस 3 वी गेट 5। x के बदले x के जगह पे रखेंगे 0, ठीक है। 5 इंटू 0 माइनस 4 0² प्लस 3, तो 5 इंटू 0 0, और 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो इधर से 0 माइनस 0 प्लस 3, तो सीधा आंसर आएगा 3। वैसे ही एक्स इक्वल टू -1 पे है, आंसर पे लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू -1 इन जो पोलिनोमियल दिया होगा, जैसे कि 5x माइनस 4x² प्लस 3 वी गेट 5। तो x के बदले -1, 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, और 5 इंटू -1 तो -5। वैसे ही माइनस का इधर रखते हैं, और -4 इंटू -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, तो +1 होगा, तो +1 प्लस 3, और इसको हम लिखेंगे -5, और प्लस माइनस माइनस तो आएगा -4 प्लस 3 होगा -6। वैसे ही x इज इक्वल टू 2 पे करेंगे, तो इधर आंसर में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन पोलिनोमियल जो दिया होगा, जैसे कि 5x माइनस 4x² प्लस 3 वी गेट x के बदले 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 3, और इधर 10 4 इंटू 4 16 फिर है प्लस 3, और इसको फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो 13, और 13 माइनस 16 होगा -3। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जैसे कि पहला पोलिनोमियल है p ऑफ y इज इक्वल टू x² माइनस y प्लस 1। तो इधर वेरिएबल क्या है, y है, तो हम इधर लिख देंगे आंसर पे गिवन p ऑफ y इज इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। और पहले तो p ऑफ 0, तो p ऑफ 0 क्या होगा y के जगह पे यस 0 होगा, तो लिख देंगे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, और 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, तो इधर और इधर सीधा आएगा 1, ठीक है। वैसे p ऑफ 1 होगा y² मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस y मतलब -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 तो आपस में कैंसिल आउट, और 1 का स्क्वायर 1। वैसे p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 y के बदले 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो इधर आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस 1, इधर -2 प्लस 1 तो होगा -1, और 4 माइनस 1 3। वैसे पार्ट 2 में है p ऑफ t इज इक्वल टू है 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस t³। तो इधर p ऑफ 0 क्या आएगा, इधर वेरिएबल है t, तो t की जगह पे हम 0 रखेंगे, ठीक है। तो इधर p ऑफ 0 होगा 2 प्लस t का मतलब 0,
प्लस 2t का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस t क्यूब मतलब 0 का क्यूब। तो इधर लिख देंगे 2 प्लस 0 का 0 प्लस 0 का स्क्वायर होगा 0, तो 2 इंटू 0 और 0 का क्यूब होगा 0 तो माइनस 0। फिर लिख देंगे 2 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 माइनस 0, तो इधर आएगा सीधा, तो लास्ट में आंसर आएगा 2। वैसे पी ऑफ 1 तो एक्स के, तो इधर पी ऑफ 1 मतलब वेरिएबल टी के बदले 1 पे, तो वेरिएबल टी के बदले 1, तो इधर 2 प्लस वेरिएबल टी का मतलब 1, तो 1 प्लस 2 और टी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। यस, तो इधर लिख देंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 है और 2 इंटू 1 1, वैसे 1 का क्यूब 1, वैसे माइनस 1, तो इधर आएगा 2 प्लस 1 3 और इधर आएगा 2 माइनस 1 तो 1, वैसे 3 प्लस 1 4। फिर आएगा पी ऑफ 2, तो टी के बदले 2 लिखेंगे, तो 2 प्लस टी, तो टी के बदले 2 प्लस 2 प्लस टी स्क्वायर, टी के बदले 2 का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, तो टी के बदले 2 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, वैसे 2 प्लस 2 4, वैसे 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8, तो इधर माइनस 8, तो प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट और फिर आएगा 4। 3 नंबर है वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicates against them। तो इधर पहले पार्ट का पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू दिया हुआ है -1/3। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले तो आंसर में लिखेंगे गिवन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और जहाँ पर पी ऑफ एक्स का x है उधर पे x का वैल्यू रख देंगे, जैसे कि इधर वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू -1/3, तो इधर लिखेंगे पी ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स के बदले लिखेंगे -1/3 प्लस 1 और फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा, नीचे आएगा 3 और ऊपर आएगा 3 इंटू -1 प्लस 1, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1 इक्वल टू होगा 0। तो उसके बाद लिख देंगे देयरफॉर -1/3 इज ए 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। वैसे पार्ट 2 में है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और इधर x का वैल्यू दिया है 4/5। यस, तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ 4/5 इक्वल टू x के जगह पे 4/5 लिख देंगे, तो 5 माइनस एक्स 5, तो 5 इंटू एक्स 5 इंटू 4/3 माइनस पाई, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 माइनस पाई और 5 5 कैंसिल, तो 4 माइनस पाई। तो इधर जो पाई है, पाई का वैल्यू हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि पाई का वैल्यू है 3.14, तो 4 माइनस 3.14 तो 0 नहीं आएगा, तो इधर लिख देंगे सिंस 4 माइनस पाई नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर 4/पाई इज नॉट 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। वैसे पार्ट 3 पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स के जगह पे तो पहले लिखेंगे पी ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स के बदले पे 1, तो एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 आएगा। तो वैसे ही चेक कर लेंगे पी ऑफ -1 पे, तो पी ऑफ -1 इक्वल टू एक्स का -1 का स्क्वायर -1, तो -1 इंटू -1 होगा +1, तो +1 -1 0, तो देयरफॉर 1 एंड -1 बोथ आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। वैसे ही पार्ट 4 पे है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 1 और हमको चेक करना है एक्स इजिकल टू -1 पे, तो लिख देंगे देयरफॉर पी ऑफ -1 इक्वल टू एक्स के बदले -1, तो एक्स प्लस 1 होगा -x प्लस 1 इंटू -1 प्लस -1 -2, तो -1 प्लस 1 तो इधर 0 आएगा, तो इधर लिख देंगे 0 इंटू -1 -2 तो -3 आएगा और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। वैसे ही इसको हमको चेक करना पड़ेगा एक्स इजिकल टू 2 पे, तो लिख देंगे पी ऑफ 2 इजिकल टू 2 प्लस 1 और इधर आएगा 2 माइनस 2, तो फाइनली हो जाएगा 2 प्लस 1 3 और
2 माइनस 2 0, तो 3 इंटू 0 0, तो लिख देंगे देयरफॉर -1 एंड 2 बोथ आर जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। वैसे ही पार्ट 5 पे है पी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, और हमको चेक करना पड़ेगा एक्स इजिकल टू 0 पे, तो पी ऑफ 0 इक्वल टू 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब तो 0 ही है, तो लिख देंगे देयरफॉर 0 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। वैसे ही पार्ट 6 पे है पी ऑफ एक्स इजिकल टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स इजिकल टू दिया है -m/l, तो हमको चेक करना पड़ेगा देयरफॉर पी ऑफ -m डिवाइड, और दिया है एक्स इजिकल टू -m/l, तो हमको चेक करना पड़ेगा -m/l पे, तो हम लिख देंगे देयरफॉर पी ऑफ -m/l इक्वल टू l इंटू एक्स, तो x के बदले लिखेंगे तो x के जगह पे लिखेंगे -m डिवाइडेड बाई l प्लस 1, तो -m और -m इंटू l डिवाइडेड बाई l प्लस 1, और l कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा -m प्लस m, -m प्लस m कैंसिल आउट तो हो जाएगा 0, तो लिख देंगे देयरफॉर -m/l इज 0 ऑफ p ऑफ x। वैसे ही इसका पार्ट 7 है p ऑफ x इजिकल टू 3x² - 1। और चेक करना पड़ेगा x इजिकल टू -1/√3 और 2/√3 पे, तो पहले लिखेंगे देयरफॉर p ऑफ -1/√3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो x के बदले तो इधर x के जगह पे है -1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो देखो -1/√3 की होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1/3 इंटू -1/3, तो इसको लिख सकते हैं नीचे √3 इंटू √3 और ऊपर लिखेंगे -1 इंटू -1, तो फिर आएगा -1 इंटू -1 तो 1, और √3 इंटू √3 होगा 3, तो हम इधर लिख देंगे 3 इंटू 1/3 -1 और इक्वल टू 3 कैंसिल आउट 1 - 1 और इक्वल टू 0। वैसे ही पी ऑफ 2/√3 पे चेक करेंगे तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 2/√3, और वैसे ही एक्स का स्क्वायर मतलब 2/√3 का स्क्वायर -1, और तो इधर होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, -1। वैसे ही 3 और 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 4 - 1, फिर बचेगा 3, तो देयरफॉर -1/√3 इज 0 ऑफ पी ऑफ एक्स, बट यहाँ पर क्योंकि ये 0 नहीं आया तो लिख देंगे 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। वैसे इसका पार्ट 8 है पी ऑफ एक्स इजिकल टू 2x प्लस 1, और x इजिकल टू दिया है 1/2, तो 1/2 पे हमको चेक करना पड़ेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ 1/2 इजिकल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, और इधर 2 का आपस में कैंसिल आउट तो हो जाएगा 1 + 1 बचेगा 2, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो हमें दिया है कि इस पॉइंट पे चेक करो कि 0 है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में हमको फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये 0 है, तो ये कैसे करेंगे देखिए। पहले पार्ट में है पी ऑफ एक्स इजिकल टू x + 5, तो इधर क्वेश्चन में है कि फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इधर जो पोलिनोमियल दिया है जैसे कि पी एक्स इजिकल टू x + 5, तो हमें x का ऐसा वैल्यू निकालना पड़ेगा जहाँ से p ऑफ x 0 हो जाए, मतलब x + 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इधर आंसर में लिखेंगे टेक x + 5 इक्वल टू 0, और 5 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो आएगा -5, तो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब पी एक्स पोलिनोमियल में x की वैल्यू -5 बिठाएंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। उस तरीके से ही पार्ट 2 में है पी ऑफ एक्स इजिकल टू x - 5, तो लिखेंगे गिवन पी ऑफ एक्स इजिकल टू x - 5, और फिर करेंगे टेक x - 5 इजिकल टू 0, और इधर से x का वैल्यू निकालेंगे, x इजिकल टू क्या आएगा -5 है तो साइड चेंज होगा, मतलब इक्वल टू के उधर जाएगा तो 5 आएगा, तो वैसे x इजिकल टू 5 होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर x इजिकल टू 5 इज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल में अगर हम 5 x के बदले 5 लिखेंगे तो ये वाला पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। वैसे ही पी ऑफ एक्स इजिकल टू 2x + 5, तो लिखेंगे गिवन पी ऑफ एक्स इजिकल टू 2x + 5, टेक 2x + 5 इजिकल टू 0, और 2x इजिकल टू 5 को उधर लेंगे तो -5, और x इजिकल टू आएगा -5/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो 2 उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, फिर आएगा 5/2,
तो -5/2 होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -5/2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। पार्ट 4 में है p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। तो लिखेंगे गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू -3x + 2। तो लिखेंगे टेक 3x - 2 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 2 को इधर लेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 को इधर लिखेंगे तो 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा डिवाइड में आएगा तो 2/3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे ही है p ऑफ x इज इक्वल टू 3x। तो लिखेंगे गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू 3x टेक 3x इज इक्वल टू 0 और इधर आएगा x इज इक्वल टू 0/3। जैसे कि 0/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इज इंटू 1/3 और 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा तो 0 आ गया। देयरफॉर तो लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ p ऑफ x। वैसे ही पार्ट 6 में है p ऑफ x इज इक्वल टू ax। तो वैसे ही हम लिख देंगे गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू ax देयरफॉर टेक ax इज इक्वल टू 0 और x के बदला आएगा 0/a और 0/a को हम लिख सकते हैं 0। तो फिर लिख देंगे x इज इक्वल टू 0 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। वैसे ही पार्ट 7 में है p ऑफ x इज इक्वल टू cx + d। तो इधर लिखेंगे गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू cx + d टेक cx + d इक्वल टू 0 और cx इज इक्वल टू d को उधर लेंगे तो -d और x इज इक्वल टू आएगा -d/c क्योंकि c इधर मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा तो इधर हो जाएगा -d/c। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -d/c इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल।